नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बड़ी अजीब स्थिति होती है राजनीति में। कब कौन किसके साथ, कब कौन किसके विरुद्ध, ये उसको भी पता नहीं होता जो राजनीति के शतरंज के पटल पर मोहरे चलाता है या खुद मोहरा बन के कभी पटल पे खड़ा होता है। इसे ही शायद राजनीति कहते हैं। एक समय था, बुआ और भतीजा दोनों साथ थे। फिर बुआओं पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का शिकंजा कसा। बुआ बेचारी डर गई, साथ हो गई सत्ता पक्ष के, और फिर अपने भतीजे को ही ठिकाने लगाया। भतीजा बार बार कह रहा था कि बुआ कैसी भी हो, हमारी बुआ है, आदरणीय है। लेकिन आज अखिलेश ने सीधा हिट किया, और यहां हिट भाजपा तो हो ही गई, कहीं ना कहीं बहन जी भी हो गई। मैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती की बात कर रहा हूं। मथुरा जिले के एक भाजपा के एमएलए है। उन्होंने एक टीवी डिबेट में कह दिया, राजेश चौधरी जी ने, कि मायावती जी 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, एक बार तो हमने ही बनवाया था। वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री हुए, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री यदि कोई है तो मायावती जी है। उसके वक्तव्य को सुनने के बाद हंगामा हो गया। बहुजन समाज पार्टी जो बेचारी बीजेपी की बी टीम बन के काम करती है, उनमें से कई लोगों को समझ में नहीं आया हम रिएक्ट करें तो क्या करें। कहने वाला भाजपा का ही है, आका है हमारा। अब आका के खिलाफ आंखें कैसे खोल दें। बहन जी भी चुप थी। शायद ये सोचा कि चलो एक विधायक ने कह दिया, चुप ही रहे। कैडर भी सोच रहा था, जो वर्कर सोच रहा था, जो बहुत आहत हुआ था, जो कांचीराम जी को भगवान और बहन जी को साक्षात देवी माँ मानता है, उन्हें लगा कि कैसी विडंबना है कि अब हम बोल भी नहीं सकते, ना हमारे लिए कुछ बोलने वाला है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया। जवाब उन्होंने उस चौधरी को दिया, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं, खास तौर से वंचित और शोषित समाज से आने वाले के प्रति कितनी कटुता भरी है। राजनीति में मतभेद अपने जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उसका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री करके हमने गलती की थी। ये तो लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है। बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि आप सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा के ऐसे विधायकों को भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती, तो मान लेना चाहिए ये किसी एक विधायक या व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि पूरी भाजपा का विचार है, और ये घोर निंदनीय है। जैसा ही अखिलेश जी का ये वक्तव्य सामने आया, बुआ यानी बहन मायावती जी ने अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया। बीएसपी के चीफ ने धन्यवाद दिया, और सपा मुखिया के समर्थन की सराहना की। मायावती जी ने अपने ट्वीट में कहा
कि सपा प्रमुख यानी समाजवादी पार्टी प्रमुख ने जिस तरह से भाजपा के विधायक को गलत आरोपों का सामना किया और सच्चाई को सामने रखा, उससे बीएसपी को बहुत खुशी हुई है। उन्होंने भाजपा विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी अपनी पार्टी में अब कोई पूछ नहीं हो रही है, इसलिए वे बसपा के प्रमुख के बारे में अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मायावती जी ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मायावती जी ने भाजपा के इस मामले को सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि यह का षड्यंत्र भाजपा का षड्यंत्र नहीं है, तो पार्टी को उस विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही अगर विधायक मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसका इलाज करना चाहिए। मायावती जी ने ये भी कहा, कि यदि भाजपा उस विधायक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती, तो फिर जनता इसका जवाब अगले आने वाले चुनाव में देगी। उन्होंने आने वाले 10 उपचुनाव में भी भाजपा को हराने का आह्वान किया। अब ये जो वक्तव्य है, इसमें देखने लायक चीज़ है। अखिलेश जी सीधा भाजपा पे हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि भाजपा के विधायक पे एक्शन नहीं होती, तो ये मान ले कि भाजपा ऐसे ही मानसिक लोगों की आश्रयदाता है, क्योंकि भाजपा की मानसिक सोच ये है। अखिलेश बार-बार आरोप लगाते हैं कि दलित, पीड़ित, शोषित का भाजपा में जगह नहीं। भाजपा हमेशा इन लोगों की घृणा करती है। और मायावती जी ने उस विधेयक को मानसिक रूप से परेशान कहा। उन्होंने कहा कि इसकी अपनी पार्टी में पूछ-परख नहीं, इसलिए मुझ पे आरोप लगाते हैं। लेकिन सीधे आरोप लगाने पे भाजपा पे अभी भी बहन जी डर रही है। हालाँकि उन्होंने कहा कि यदि ये षड्यंत्र के तहत मुझसे कहा कहलाया गया मेरे बारे में बुलवाया गया होगा, तो फिर इसका जवाब जनता देगी और फिर भाजपा को हराने का उन्होंने आह्वान भी किया। लेकिन सीधा हमला जिस हिसाब से अखिलेश जिस ताकत से बहन जी के बचाव में उतरे, उतनी ताकत से बहन जी भी अपना बचाव करने में डर रही थी। ये भाजपा के बी टीम बनने का एक खामियाजा है। लेकिन भाजपा महिला विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और बिना सोचे समझे आरोप लगाने वाला एक गिरोह है। ये बात रेखांकित करने में अखिलेश नहीं चूके। मैंने तो पहले ही कहा कि 2024 के चुनाव के बाद खासकर विपक्ष में कुछ लोग हैं, राहुल गांधी है, अखिलेश जी हैं और अभिषेक बनर्जी हैं। इनके तेवर बहुत तीखे हो गए हैं क्योंकि इनके पास भी लोकसभा में अच्छा बहुमत है। अखिलेश तो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, जहाँ मोदी जी इतने अहंकार से भरे हुए थे कि जिन्होंने कहा था कि इनका खाता तक नहीं खुलेगा। आज वो पार्टी नंबर 1 पोज़ीशन पे है और भाजपा से 30 से ज़्यादा सीटें छीनी हैं लोकसभा की। यदि भाजपा आज बैसाखी पे खड़ी है, तो उसके लिए अखिलेश सबसे बड़े कारण हैं। मायावती जी का यूज़ करने के बाद भी भाजपा वो अपना पुराना रिकॉर्ड नहीं दोहरा पाई। 2014-2019 में सीटें में गिरावट आई और 2019 और 24 में तो भारी रूप से पार्टी लुढ़क गई। आज अखिलेश ने फिर दिखा दिया कि वैचारिक मतभेद भले ही हो, लेकिन मानसिक मतभेद नहीं है। जब-जब बुआ पे हमला होगा, ये भतीजा बोलेगा और बुआ ने भी बहुत ही बड़े दिल से भतीजे को थैंक यू कहा। ये मायावती जी का थैंक यू कहना अखिलेश को क्या आने वाले समय में नए समीकरण को जन्म देगा। यदि दिल्ली दरबार जिस हिसाब से हमको लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है या दिल्ली का नेतृत्व कमजोर होता दिखाई दे रहा है, जहां 2-2 3-3 बिल वापस करने पड़ रहे हैं, जिन बैसाखियों के ऊपर वो सरकार खड़ी है और बैसाखियां अपनी बात लगातार मनवा रही है और कहीं ना कहीं पार्टी को ये लग रहा है, सभी को एक लग रहा है कि इतने कमजोर स्थिति में मोदी और अमित शाह कहीं नहीं थे और कभी नहीं थे।
जब अमित शाह और मोदी कमज़ोर हो, तो क्या बहन जी का डर बरकरार रहेगा? या फिर बहन जी भी ऊँचे स्वर में बात करेंगी, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं? और यदि बहन जी का स्वर ऊँचा होता है, तो फिर क्या उस स्वर मिलते हुए दिखाएँगे अखिलेश के और इंडिया गठबंधन के? कई संभावनाएँ हैं, लेकिन फिर चांस पे डांस और फिर लूज़ बॉल पे छक्का, ये तो अब ये युवा पीढ़ी लगातार पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर लगा रही है। ऐसा ही एक वक्तव्य एक बीजेपी के विधायक ने किया, उस चांस पे अखिलेश ने डांस किया, लूज़ बॉल पे छक्का मारा। बहन के प्रोटेक्शन में उतरे तो नहीं, भाजपा का भी कैरेक्टर लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। आज एक ही झटके में 2 लोगों को हिट किया। मायावती जी को इसलिए कि कोई नहीं तो भतीजा है। कहीं तो मान लीजिए कि आपका कौन और पराया कौन। और भाजपा को ये बताने के लिए कि वो पिछड़े और दलित और शोषित और महिला का खास दुश्मन है। और दोनों जगह अखिलेश कामयाब होते दिखाई देते हैं। आज इतना ही। डायरेक्ट हिट में फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।